उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 उसका टॉपिक जो है डायमेंशनल एनालिसिस उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट जो है वॉच आउट करें लास्ट तक, और इसी तरह अगर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि पिछले टॉपिक्स के अंदर पढ़ा था कि बेस यूनिट्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जो मैथ है, मैथ हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। इस बेस क्वांटिटी का यूनिट हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, किलोग्राम। अब इसी तरह इसको जो इसका जो एक सिंबल होता है, इस सिंबल को हम किस तरह सार करते हैं, मैथ को शो करने के लिए उसका सिंबल हम कैपिटल M यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, लेंथ। लेंथ का हमारे पास यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और इसके लिए हम जो पहला वर्ड इसका है उसको लेकर क्या इस्तेमाल करते हैं, उसको एज अ सिंबल कैपिटल L आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास क्या होता है, टाइम। अब टाइम का यूनिट हमने जैसा कि डिस्कस किया था, टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकेंड। और इसकी जो सिंबल है, हम इसका पहला वर्ड लेंगे, पहला क्या है, कैपिटल T, तो इसकी सिंबल हमारे पास एज अ कैपिटल T के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। किसमें, डायमेंशंस में। अब डायमेंशंस कैसे लिखी जाती है, अब उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि डायमेंशन को लिखते वक्त हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो हमारे पास सिंबल होता है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम बंद करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीड की। अब स्पीड जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास जो है बेसिकली क्या है, लेंथ है। और उस लेंथ को किससे शो करते हैं, हम L के साथ। तो ये किसकी डायमेंशन होगी, ये हमारे पास क्या होगी, लेंथ हो गई। अब इसी तरह टाइम, हमारे पास टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टाइम को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कैपिटल T के साथ। तो ये हमारे पास नीचे देखिए, जैसा कि T की पावर क्या है, +1 है, ये ऊपर जाके ये हो जाएगा हमारे पास -1। तो हम यहाँ पर इसको रीअरेंज करते हैं, तो L T -1, ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, स्पीड V की डायमेंशन आ गई। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसी तरह वेलोसिटी की डायमेंशन निकालें, तो वेलोसिटी हमारे पास V क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये भी एक लेंथ। तो लेंथ का जो किस तरह डिनोट करते हैं, कैपिटल L के साथ डिवाइडेड बाय टाइम, कैपिटल T। अब ये हमारे पास रीअरेंज करें तो क्या बनेगा, L T -1। तो ये हमारे पास किस चीज़ की डायमेंशन होगी, वेलोसिटी की होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास एक्सेलेरेशन की डायमेंशन। तो एक्सेलेरेशन जो है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो हम कहेंगे कि V डिवाइडेड बाय T। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमने वेलोसिटी की जो है डायमेंशन अभी पीछे ड्राइव की, वो क्या बनी थी हमारे पास, L T -1 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास है, उसका सिंबल क्या आ जाएगा, कैपिटल T।
इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास L, अब t की पावर क्या है -1, ये t की पावर प्लस है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी t की पावर -1। अब ये t की पावर -1 और -1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा L t की पावर -2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन आ जाएगी। अब इसी तरह इसके बाद फर्दर हम डायमेंशन जो डिस्कस करते हैं फोर्स की। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू किसके होता है m a के, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैस है ये हमारे पास है मैस है, a हमारे पास एक्सेलेरेशन है। अब मैस का जो हमारे पास सिंबल होता है वो क्या होता है कैपिटल M, और इसी तरह एक्सेलेरेशन का क्या होता है हमारे पास L-t-2, जैसा कि ये अभी हमने ऊपर ड्राइव किया है L-t-2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको रीअरेंज करते हैं M-L-t-2, ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, फोर्स की डायमेंशन आ गई। तो ये हमारे पास कुछ इसी तरह डायमेंशन आ गई फोर्स की। अब अगर हमारे पास फोर्स की डायमेंशन है तो मैं इससे प्रेशर की डायमेंशन को निकाल सकता हूँ। अब देखें प्रेशर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने फोर्स की डायमेंशन निकाल ली, अभी फोर्स की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास M-L-t-2 डिवाइडेड बाय एरिया हमारे पास क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ जो है उसका सिंबल क्या है कैपिटल L आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या है, तो स्टूडेंट्स विड्थ भी तो बेसिकली एक लेंथ को ही कहते हैं, तो उसका सिंबल भी क्या यूज करेंगे L। तो एरिया का हमारे पास क्या आ जाएगा L स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया L स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया की डायमेंशन आ गई। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास L स्क्वायर पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस का, या सिंपल हम ये कह सकते हैं कि M-L-t-2 और नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया 2L है, यानी L मल्टीप्लाई बाय L है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक L से कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे एक L पॉजिटिव का ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास डायमेंशन क्या बन गई M-L-1 t-2। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स प्रेशर की डायमेंशन आ गई। अब इसी तरह एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारे पास डायमेंशन पूछी जाती है पेपर के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी की डायमेंशन को देखते हैं। डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी हमारे पास होती है फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए स्टूडेंट्स मास का हमने सिंबल यूज क्या करते हैं कैपिटल M, और वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, जैसा कि वॉल्यूम हमारे पास 3 लेंथ का प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर देखें वॉल्यूम हमारे पास लेंथ, वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब तीनों लेंथ हो विड्थ हो या हाइट हो, बेसिकली ये तीनों क्या है लेंथ ही होती हैं। तो इसलिए हम तीनों का सिंबल क्या रखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये क्या है L का क्यूब हो जाएगा। सो वॉल्यूम की हमारे पास डायमेंशन क्या आ गई L क्यूब। तो स्टूडेंट्स हम इसको रीअरेंज करें M, और ये L क्यूब ऊपर जाके पहले नीचे हमारे पास पॉजिटिव का है, और जैसे ही आपके पास ऊपर जाएगा तो वो हमारे पास न्यूमिनेटर में जाके क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। तो L-3। तो ये हमारे पास किसकी आ गई डायमेंशन स्टूडेंट्स रो।
रो इस साइन से डेंसिटी को डिनोट करते हैं, इसलिए रो की डायमेंशन आ गई हमारे पास ml-3। अब इसी तरह हम इसी चीज़ को थोड़ा सा एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास जो एग्जांपल आती है कि v, ये हमारे पास एग्जांपल है, v इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ पर हमने क्या है कि हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है v, और v की डायमेंशन ये हमारे पास क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वो हमारे पास होती है lt-1। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी f मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय m। तो स्टूडेंट्स f की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, पहले अंडर रूट को ख़त्म करते हैं, तो अंडर रूट को जब ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है f मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय m, इसकी पावर 1/2 आ जाती है। तो यहाँ पर हम अब इसकी जो डायमेंशंस हैं वो प्लेस करते हैं। f की डायमेंशन क्या होती है ml-2, और इसी तरह लेंथ की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल L, और स्टूडेंट्स मैथ की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास किस सिंबल से कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। अब इस होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं ये जो कैपिटल M है इस M से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो है ये L और एक ये L, ये हमारे पास क्या हो गया L का स्क्वायर, तो ये हमारे पास L स्क्वायर, और T की पावर हमारे पास क्या रहेगी पीछे -2, और इसकी होल की पावर कितनी है 1/2। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, और T की पावर क्या है आपके पास -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो इधर हमारे पास क्या रह गया L, और हमारे पास T की पावर कितनी रहेगी -1। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है इस लेफ्ट हैंड साइड के। सो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एग्जांपल है जो कि न्यूमेरिकल के तौर पर पूछ ली जाती है। अब इसी तरह नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल जो कि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत कंपलसरी पूछा जाता है। तो देखें क्वेश्चन ये आता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, या हम कहते हैं उसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला क्या होता है कि ड्रैग फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये हमारे पास जो 6 पाई है ये क्या होता है कांस्टेंट होता है। और स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास कांस्टेंट की डायमेंशन जो है वो नहीं होती, इट हैज़ नो डायमेंशन। अब इसी तरह देखें
हमारे पास F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा आर वी। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें ये वर्ड, ये जो हमारे पास चीज़ है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन को निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक साइड पे लिख लेंगे, ईटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय आर वी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास जो F फोर्स है उसकी डायमेंशन क्या होती है, M L T माइनस 2, और इसी तरह हमारे पास नीचे डायमेंशन क्या आ जाएगी, हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के हमारे पास क्या है, लेंथ होती है। और इसी तरह जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन क्या होती है, वो हमारे पास L T माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ये L से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये L हमारे पास ऊपर जाके -1 M L -1, और T की पावर ऊपर क्या है, हम पावर को ऊपर ले जाते हैं -2। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव की बजाय ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, तो +1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास M L -1 और T की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 गया हमारे पास -1, M L -1 और T -। स्टूडेंट्स तो यहाँ तक हमारे पास जो है डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी निकल आई है। तो डायमेंशनल एनालिसिस आज हमने देखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्स्ट चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को हमारी को रिसीव करने के लिए चैनल को लाजमी तौर पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाला न्यू नोटिफिकेशन टाइमली आपको रिसीव हो। तो उस वक्त के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।